ये कहते हैं गाय के गोबर से आप फेशियल करें या आप उसका सेवन करें तो आचार्य जी के हिसाब से तो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होने चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे इन्हीं के पास आए। भागवत जी में लिखा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ प्रूफ। जब भगवान श्री कृष्ण को पूतना लेकर के गई और भगवान ने पूतना को मारा, उस प्रसंग में 10वें अध्याय में ये लिखा है कि मैया यशोदा ने कन्हैया को गौ माता के गोबर से स्नान कराया, लिखा है ऑन रिकॉर्ड। बिस्किट का मतलब बेसिकली है कि मैदा अच्छा नहीं होता, हाँ। पर वो विष नहीं है। अरे भगवान नहीं अच्छा होता तो मत खाओ, बात तो वही है। ऐसे कान पकड़ो, ऐसे कान पकड़ो। मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, मैं पीती हूँ। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बैठा दिया मेरे को आज। नहीं, आप इस बात की शायद प्रशंसा करेंगी कि अनिरुद्धाचार्य जी के आवाहन पर बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, शराब के चक्कर में उन्होंने घर बार बेच दिया था, बच्चे उनके सड़कों पर आ गए थे, उनके आवाहन पर उन लोगों ने शराब छोड़कर, नशा छोड़कर, तंबाकू छोड़कर और अब अध्यात्म की राह पकड़ी है। क्या ये बात स्वागत योग्य है मानवी जी? क्या ये बात स्वागत योग्य है? आप लोग क्या कहते हैं? नमस्कार दोस्तों, समाचार 6.0 की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की डिबेट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे अनिरुद्धाचार्य जी ने मानवी तनेजा की चलती डिबेट में बढ़िया तरीके से क्लास लगा दी। मानवी तनेजा ने भारत के वेदों और ग्रंथों को मानने से इनकार कर दिया। तो देखिए कैसे गुरुजी गुस्से में आ जाते हैं और कैसे उसकी बखिया उड़ेड़ देते हैं। तो ये डिबेट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। क्या बिस्किट खाना आपके लिए इतना जहरीला है कि वो विष की किट हो सकता है, या जिसमें कूट कूट कर विष भरा हुआ है? क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी बात कहते हैं। देखिए अभी महाराष्ट्र में 80 बच्चे बीमार पड़े बिस्किट खा के पड़े। बिल्कुल मैं उस पे नहीं, लेकिन आप देखिए, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं अनिरुद्धाचार्य जी, और उसको एज इट इज वो फॉलो करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं उनके सामने ये है कि मेरे कहने से समाज बिस्किट नहीं खाता तो समाज का बहुत बड़ा भला है बिस्किट नहीं खाने से। जरा देख लीजिए क्या कहा है, खाने से बहुत नुकसान। अनिरुद्धाचार्य जी क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, जरा वो सुन लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि इसको लेकर वैज्ञानिक प्रमाण क्या कहते हैं। जी, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो वो बिस्कुट। तो फिर बाकी चीजों के संदर्भ में, क्योंकि ये तो कहा जाता है कि जो पैकेज्ड है वो उतना बढ़िया नहीं है जितना फ्रेश है। आप जब कोई चीज ताजी खाते हैं उतनी बढ़िया नहीं है जिसको आप को भीतर से खूब समझ रहे हैं कि बिस्किट में मैदा चीनी के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन आपको इसमें नहीं, क्या ये विष की तुलना हो सकती है? जहर से तौल सकते हैं आप इसको? भाई बेटा, ये बच्चे को माँ क्या बोलती है? लड्डू खा लेनी हवा आ जाएगा। तो हवा क्या है? कोई याद थोड़ी जाता है। दीवारों के कान होते हैं, तो आपकी दीवारों के कान हैं? तो आपने मुहावरा इस्तेमाल किया। आपने तो मुहावरा इस्तेमाल किया ना, क्योंकि विष हिंदी का वर्ड है एंड बिस इज इंग्लिश। बिस्किट का मतलब बेसिकली है कि मैदा अच्छा नहीं होता, हाँ। पर वो विष नहीं है। अरे भगवान नहीं अच्छा होता तो मत खाओ, हाँ, बात तो वही है। ऐसे कान पकड़ो, ऐसे कान पकड़ो। इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ लेते हैं। आंशिक रूप से अनिरुद्धाचार्य जी से मैं सहमत हूं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। पूर्ण रूप इसको कहते हैं चीप पॉपुलर थ्योरी। कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी करो, विष कूट इस टाइप का कुछ करो जिससे आप पॉपुलर हो जाओ। नहीं, पॉपुलर के अलावा आप एक चीज देखिए, बता रहा हूं, आप जब बिस्किट कहते हैं या कुछ लोग उसको बिस्कुट कहते हैं अलग अलग जगहों पर, जब आप वो कहेंगे तो आपको ये सीख दिमाग में आएगी कि ये विष इसके साथ जोड़ा था अनिरुद्धाचार्य जी ने, और आप उसको खाने से शायद बचेंगे। बिल्कुल है ना। लेकिन अगर ये ना कह के अनिरुद्धाचार्य जी आप ये कहें कि आप ताजा खाइए, ताजा पकाइए, ताजा खाइए, आप जो डब्बा बंद है बहुत दिनों से पैकेट में है उसको मत खाइए, तो ये क्या ये ज्यादा साइंटिफिकली सही नहीं होगा? और आप विवादों से भी आगे की वीडियो में सब तो कहा गया, पर आप सुन कहां रहे हैं? आप तो केवल 5 सेकंड का सुन रहे हैं। आगे तो कुछ भी और भी तो कहा गया है। हम तो 3 घंटे कहते हैं, आप सुनने को कहां तैयार हैं? आप तो सुनो बस वही रहे हैं जो आपको चाहिए। महाराज जी, आप एक सेकंड, जो ह्यूमन माइंड होता है ना, एक सेकंड वही पकड़ता है जो वो सुनना चाहता है। अश्विनी जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, पर हम तो बोलते आगे और हम तो ये बोलते हैं अनाज खाइए। आप मुझे कह सकते हैं आप पूरा नहीं सुनते, आप डॉक्टर साहब को कह सकते हैं, लेकिन जब कई महामंडलेश्वर आपसे आकर पूछने लग जाते हैं कि विज्ञान तो छोड़ो, आप तो शास्त्र में भी एनक्रोच करते हो। आपने बता दिया कि शिव जी जो हैं वो उनके जीजा हो गए कृष्ण। दिखाओ वीडियो कहां? आपने फिर माफी किस चीज की मांगी? भाई कई बार गलती ना होने पे भी माफी मांग लेना समझदारी होती है, ये तो समझो। यदि आपके पास प्रूफ है तो दिखा दीजिए आप। नहीं तो आपने ये कहा नहीं और आपने माफी मांग ली। फिर और इतने हमारे महामंडलेश्वर समाधान निकल रहा है तो निकाल लो ना। कई महामंडलेश्वरों ने जिन्होंने ये कहा, समझदारी है। अच्छा, वो जो आपने बात कही थी कि भगवत गीता में राधा जी का नाम जो है, हाँ है भागवत में, आपने उसमें जब उन्होंने माइक छीन लिया और आपसे कहा वो तो उनकी विचारधारा है, तो आप उनको गुरुजी करके मनाते रहे। भाई वो तो मेरे गुरु तुल्य, आप भी मेरे गुरु तुल्य हैं, इसमें क्या है? नहीं तो आप मैं गलत कह रहा हूं, है वो गलत नहीं है, मेरा पक्ष गलत नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि पक्ष गलत? भाव सुनिए, भावग्राही जनार्दना। बच्चा रोटी कहता है और एक छोटा बच्चा तोती कहता है, तो क्या बच्चे का तोती कहना गलत है? भाई ये तो समझदार के लिए सारा है ना, कोई रोटी मांग रहा है तो आप समझदार हैं। लिखा शास्त्रों, भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे हैं ना कि वस्तु के भूखे। शब्दावली, व्याकरण, शब्दावली ये आपके और हमारे बीच में हो सकता है, पर भगवान के बीच में भाव है।
है ना, इसलिए वहां पर राधा शब्द है, आप पढ़ेंगे तो राधा ही आएगा। अब आपने उसमें एक बात और कह दी कि द्रौपदी हो या सीता हो, वो सौंदर्य उनका इतना ज्यादा था, मैंने नहीं कहा, सुंदर ये इतनी ज्यादा। चाणक्य ने कहा। नहीं, एक सेकंड, ये कहा क्या गया, अगर वो वीडियो हमारे पास है तो प्लीज दिखाइए, जिसमें ये बात कही गई कि सीता जी और द्रौपदी, इनके साथ जो समस्या हुई, एक को रावण जो है उनको हरण करके ले गया, दूसरा आपने देखा कि क्या किया दुशासन ने उनके साथ। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत रूपसी थी। ये मैंने तो क्या बोला, ये शास्त्र ने अगर कहा है और आपने शास्त्र को कोट किया है, देखिए हर एक चीज को कोट करके जब आप कहते हैं ना, चाणक्य आपके जरिए आने की बात और महत्व हो जाता है। मैं तो मान रहा हूं ना, उसमें मैंने गलती क्या की, उसमें तो ये है चाणक्य ने जो बात कही वो हूबहू आपने कह दी। भाई मैं तो सुनिए, मैं तो देखिए पढ़ता हूं, मुंशी प्रेमचंद्र को भी पढ़ता हूं, मैं तो भगवत गीता भी पढ़ता हूं, रामचरितमानस भी पढ़ता हूं, रामायण भी पढ़ता हूं, और मैं न्यूज भी देखता हूं। ये कहते हैं गाय के गोबर से आप फेशियल करें या आप उसका सेवन करें तो आचार्य जी के हिसाब से तो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होने चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे इन्हीं के पास आए। इनके हिसाब से कोई कैंसर का डॉक्टर इंपॉर्टेंट बात आप कह रही हैं। ये क्यों कह रही है बताता हूं मैं, क्योंकि आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि गाय के गोबर का इस्तेमाल करोगे, तो आपने ये कहा कि मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि त्वचा के समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे। और उनका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स को छोड़ के सारी की सारी महिलाओं को आपके पास आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई नहीं है, इसीलिए कोई महिला आपके पास नहीं आई है। देखो, जवाब लीजिए ना, जवाब लीजिए। देखो ऐसा है, ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं ना, ये अभी आप लोगों की समझ के परे हैं। जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, गाय के बारे में रिसर्च करिए, गाय के बारे में थोड़ा जानिए। भी नहीं होना चाहिए। गाय को आप जानते हैं, जो डॉक्टर गाय के बारे में क्या जानते हैं, गर्भ होने के लिए। और इतनी बड़ी विडंबना है कि हम अपने भारत देश में बैठकर, जिस देश में मैया भागवत जी में लिखा, आप अभी मांग रहे थे ना, भागवत जी में लिखा है, मैं आपको दिखा सकता हूं प्रूफ। जब भगवान श्री कृष्ण को पूतना लेकर के गई और भगवान ने पूतना को मारा, उस प्रसंग में 10वें अध्याय में यह लिखा है कि मैया यशोदा ने कन्हैया को गौ माता के गोबर से स्नान कराया, लिखा है ऑन रिकॉर्ड। अब विडंबना देखिए कि भारत देश में बैठ करके गौ माता का प्रमाण इस तरह से देना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, सवाल कुछ और है, आप कुछ और कह रहे हैं। और सुनिए, आपने कहा आप गारंटी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे फिर? भैया ने बोला ना कि लिखा हुआ दिखाओ। भागवत जी ले आइए, यदि आपके पास स्टूडियो में हो तो मैं लिखा हुआ दिखा दूं। बात कर लेते हैं, पहले मैं एक बार दे दूं आपकी बात का। इन्होंने कहा लिखा, आप ले आइए, आप ले आइए, आपके पास भागवत जी हो, भागवत जी के 10वां स्कंद खोल लीजिएगा और 6वां 7वां अध्याय खोल लीजिएगा। मैया यशोदा कन्हैया को गौ इससे गोबर से स्नान कराती है, भागवत जी में लिखा है। दूसरा, आपने कहा कि गाय के गोबर में गेहूं है, उस गेहूं को खाने से बच्चा पैदा होगा। अरे भाई एक बात तो समझिए, ये मॉडल जमाने के लोग बैठे हैं, आप भी मॉडल जमाने के हैं। आज के जमाने के लोग बिल्ली की पॉटी की कॉफी पी रहे हैं। तब तो एक महिला ले आइए जिसका आपने इलाज करा हो और तब तो आपके ये गाय के गोबर से जब सुन लीजिए, पहले अभी मैं आपको 10 लाख खड़ी कर तो बहुत चलती हैं। जब सुन लीजिए, देखिए प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा, सुन लीजिए, क्योंकि आपके जो संगत में बैठे के लोग होते हैं। सिर्फ इतनी बात नहीं है, उन्होंने कौन बात कही, बिल्ली की पॉटी जिसमें मिली होती है वो कॉफी। मुझे लगता है कि अनुरुद्धाचार्य जी को इस बात को लेकर कोर्ट में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि ये सनातन के इस देश में अगर वो कॉफी पी जा रही है तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जरा एक सेकंड, ये महिला एंकर्स भी यहां बैठी हुई हैं। पहले मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। आज का समाज बिल्ली की पॉटी की कॉफी पी रहा है, इसको क्लियर कर देते पहले। उसको उस कॉफी को पीने में, बिल्ली की पॉटी खाने में आपको कोई ऐतराज नहीं है, पर गौ दूध गौमूत्र पीने में और गौ माता के गोबर से निकले हुए अन्न को खाने में ऐतराज है। ये बड़ी कौन सी कॉफी की बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं, आपको पता नहीं है, आप रिसर्च कीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूं, अफ्रीका में आप सामने वाले बैठा दें, इनके पास कभी भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो सामने वाले बैठा दें। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है मैडम, ये बिल्ली की पॉटी और गाय की पॉटी में एक समानता है। एक सेकंड, एक करके ये कॉफी की कहानी इनको बता देता हूं। मैं उस जगह जा चुका हूं, एक स्पेसीज है बिल्ली की जो जंगल में जाती है और कॉफी बीन्स जो बेस्ट क्वालिटी है वो खाती है। वो पल्प खा लेती है, बीज एज इट इज निकलता है। उस कॉफी बीन्स की क्वालिटी बेस्ट होती है, ना कि पॉटी में मिलने का। पॉटी नहीं को खाता है, फिर उससे बीन्स को निकाल लिया जाता है और उस बीन्स को क्रश किया जाता है, वो बेस्ट क्वालिटी बीन्स। वही तो हम कह रहे हैं, गोबर से गेहूं निकाल के रोटी बना, हम भी तो वही कह रहे हैं। सुन तो लीजिए, और ये भी वही कहने लगे, देख लो। सुन तो लीजिए, बचे हुए बीज, क्योंकि बिल्ली को उस टेस्ट का पता है, इंसान उसको सेंस नहीं कर पाता है, इसीलिए कॉफी टेस्टर, टी टेस्टर, वाइन टेस्टर, सर्टेन क्वालिटी के लोगों को रखा गया। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं कि हम जो देखते हैं, छोटा बच्चा आपको आरती करते देखेगा ना, वो भी आरती करेगा। बच्चा घंटी हिलाते देखेगा, वो भी घंटी हिलाएगा। बच्चा जो करते देखेगा तो बच्चा, वो जब आप पहले पूरी महिलाओं बात की सुन इज्जत नहीं लीजिए करोगे तो बच्चा उसी चीज को फॉलो बात सुन लीजिए बस, फिर उसके बाद ना। ऐसा है कि बच्चा जो देखता है वो करने का प्रयास करता है, समाज जो देखती है वो असर उसके भीतर होता है। आप माने या बिल्कुल मत माने मेरी बात को, लेकिन आपने अश्लीलता देखी है सामने, तो आपके दिमाग में वो अश्लीलता भरी होगी। लेकिन जब ये कहा जाता है कि आप कपड़ों के विषय में बात मत कीजिए, आप अपनी सोच बदलिए, क्योंकि कपड़ों के संदर्भ में अगर आप बात करते रहेंगे तो असल में आप एक तरीके से उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो अपराध करते हैं। एक सेकंड, तो इसको आप कैसे मानते हैं? भाई कपड़े मर्यादित ही होने चाहिए, हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया। जो मैंने सीखा है वो मैंने बताया कि कपड़े मर्यादित होने चाहिए।
पर लोगों को हैं? सूट सलवार और साड़ी मर्यादित कपड़े होते नहीं हैं। वो शरीर जिसमें ढका हो। अनिरुद्धाचार्य जी सीरियल का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने बबीता भाभी के बारे में भी बोला कि जेठालाल बबीता भाभी की तरफ आकर्षित क्यों होता है, ये भी आपने बताया था एक जगह। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को तो हिजाब पहन लेना नहीं, चाहिए, उस हिसाब हिजाब से पहनने की बुर्का जरूरत पहन नहीं लेना है। चाहिए। वो तो सबसे ढका हुआ आपने अच्छे कपड़े पहने। नहीं, महत्वपूर्ण तो सवाल है। कपड़े कोई औरत मैंने अगर साड़ी चली पहनी जाए- है, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती तो हूँ, आप शराब घर ले पीती जाती हैं? हूँ। हाँ, मैं पीती हूँ। बहुत तो अच्छा। मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं बात असल में नहीं, ये तो है। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। पहले आपको एक बात ये भी मैं मानवी जी शिव बताता जी हूँ क्या करते आपको। थे? शिव जी क्या करते एक बात मैं आपको सोमदस बताता हूं। क्या था? नहीं एक सेकंड। नहीं, बहुत सारे लोग जो नहीं, एडिक्ट थे, और मानवी जी आप उसकी तारीफ करेंगी शायद, क्योंकि इनको ये नहीं आप इस पता। बात की शायद प्रशंसा करेंगी और कि अनिरुद्धाचार्य जी के आह्वान पर बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, शराब के चक्कर में उन्होंने घर बार बेच दिया था, बच्चे उनके सड़कों पर आ गए थे, उनके आह्वान पर उन लोगों ने शराब छोड़कर, नशा छोड़कर, तंबाकू छोड़कर और अब अध्यात्म की राह पकड़ी है। क्या ये बात स्वागत योग्य है मानवी जी? कहीं ना क्या ये बात स्वागत योग्य है? आप लोग क्या कहते हैं? अच्छा। अगर स्वागत योग्य है तो इस पर ताली बजनी चाहिए। क्या मानवी जी, लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, क्या समाज को मर्यादित रहने के लिए कहना और ये कहना कि आप ठीक लाइन पर चलें, आप ठीक तरीके से रहें, दूसरों से ठीक व्यवहार करें, क्या ये गलत करते हैं अनिरुद्धाचार्य? देखिए, मैं अब जैसे इन्होंने ये मेरे पे बोला तो मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। उसका जवाब इनसे लेंगे कि कई बाबाओं के धोखाधड़ी के अंदाज भी है कुछ निराले। कोई धर्म के नाम पे ठगे तो कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसे, कोई रेप में पेरोल पाए तो किसी को अननेचुरल सेक्सी भाई। अब इस पे क्या बोलना चाहेंगे? आप जनता फॉलो करती है आपको, तो भगवान ना करे कुछ और निकल आए तो उस पर क्या कहेंगे? जवाब देते हैं। क्या आडंबर करने वाले लोग भी हैं साधु के वेश में, उनसे सावधान रहना चाहिए? इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। नहीं, वो तो मानना चाहिए। आप एक सेकंड, ये जो ऑडियंस यहाँ बैठी हुई वो भी कुछ कहना चाह रही है। हाँ, जल्दी से बात कहिए, जल्दी से। गुरुजी राधे राधे। मैं 2016 में, मेरा परिवार, मेरी एक बेटी है, एक लड़का है, तो पूरा परिवार बीमार रहता था। डॉक्टर को इतना पैसा दे दिया, इतना दे दिया, तो मेरा अच्छा मकान है, सब कुछ है। तो मैंने एक गाय का बछड़ा गाय रखी। गाय रखने से अभी तक मैंने 1 रुपया नहीं दिया डॉक्टरों को। 1 रुपया दिया। अभी भी मेरी मिसेज, अभी तक उन्होंने कभी भी चेहरे पे क्रीम नहीं लगाई, कभी भी क्रीम नहीं लगाई। और दूसरी बात, जो कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आप गोबर बताया, गाय का गोबर है ना, उसके उपला बना के छत पे करते हैं। जितने मोहल्ले वाले आते हैं, तो जैसे पूजा होती है तो हमारे घर से लेके जाते हैं, तो अच्छा लगता है मोहल्ले वाले। अभी तक कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात ये है। प्रमाण है, आप प्रमाण मांग रहे थे। ये देखिए आपके भक्त हैं और आपकी बातों को मानते ये हैं। भी तो सुनते। बीमारी क्या थी आपके घर में? क्या बीमारी थी? बीमारी थी मिसेज को, मैं अंदर खुले बताता हूँ मैं आपको। खुला पेट की बीमारी थी। कभी डॉक्टर के पास, कभी एम्स में दिखाया। मैं कागज दिखा दूंगा सर, मैंने इतना पैसा लगा दिया, मेरा एक प्लॉट चला गया। क्या बीमारी थी? बीमारी अंदर की। अरे बीमारी का नाम बताइए भाई, जब इतनी जगह जा चुके, बीमारी का नाम बताइए। बीमारी बताता हूँ मैं आपको। बीमारी, जब पेट की बीमारी थी तो बच्चा नहीं होता था और फैल हो जाता था, कभी कैसे क्या। उसके बाद जब गाय रखी तो भगवान कृपा से बहुत कुछ अच्छा हुआ, फिर बहुत गौ अच्छा माता की लगा। कृपा और है। सबको, पूरा मोहल्ला, मैं कहना चाहिए सबको, ये देखिए, सबको एक गाय रखना चाहिए घर में। ये मैं एक बात लाइटर नोट पे आपसे जानना चाहता हूं कि जब कोई आपसे भाव विवल होकर ये कह देता है कि गुरुजी मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, तो बिल्कुल हमारा तो सबके चरणों में प्रणाम है ही है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और ऐसे ही फनी मस्ट डिबेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट बॉक्स से अपनी राय भी जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।